Hello everyone. So this is third lecture of electrochemistry. In this lecture, we are going to discuss about some of the important terms related to electrolysis and Faraday's law. Okay. So previous lecture में लास्ट इक्वेशन करा था हमने और इस लेक्चर में इलेक्ट्रोलाइसिस के कुछ टर्म्स और फैराडे लॉ डिस्कस करेंगे. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले टर्म्स में हमारे पास कुछ कुछ आ जाते हैं, जैसे कि R, that is called resistance cell. यहाँ पर हम सेल की बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस. कंडक्टेंस G representing conductance of cell, which is equals to 1 over resistance. कंडक्टेंस क्या होता है? 1 over resistance. ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए और ये ध्यान में तो बहुत बढ़िया. ठीक है, 1 by resistance is conductance. इसके बाद एक टर्म आता है that is G star. This is called as cell constant. क्या कहते हैं इसको? Cell constant. And this is given by L over A. ठीक है, अब मैं आगे यूनिट्स वगैरह भी करा दूंगा इसके ना, इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़ा सा जानना. अभी हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं. सेल कांस्टेंट दैट इज L over A, दैट इज इसका यूनिट यही लिख देता हूँ, सेंटीमीटर यूनिवर्स में चलेगा या फिर मीटर यूनिवर्स में चल जाएगा. इसके बाद आपका आता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला. हम जानते हैं रो L बाई. अब रो को हम लिखते हैं 1 बाई के, वेयर रो इज रेजिस्टिविटी एंड के इज कंडक्टिविटी. आगे लिख देता हूँ. तो देखिए, के इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ये आ गया. अब इसको क्या लिखते हैं? रो L बाई था ना, ये. इसको 1 बाई जी लिख सकते हो, इसको 1 बाई के लिख सकते हो, इसको जी स्टार लिखना. अभी हमने पढ़ा. यहाँ से क्या बनेगा आपका? G इंटू जी स्टार इक्वल टू के. दिस इज इम्पोर्टेंट रिलेशन, इसको आपको ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, ओके. अब हम थोड़ा सा यूनिट के बारे में भी बात करें. हमने क्या पढ़ा? कंडक्टेंस इज 1 ओवर रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम. इसको हम कहते हैं ओम इनवर्स या फिर महो या फिर साइमन. इसको एस से ओम इनवर्स कह लो, महो कह लो या सीमेन कह लो. ओके, सो दिस इज द थिंग. सो कंडक्टेंस इज 1 ओवर रेजिस्टेंस. इसका यूनिट ओम इनवर्स, महो या फिर सीमेन हो सकता होगा. जी स्टार का तो हमने लिख ही दिया था, सेल कांस्टेंट. ठीक, अब आता है जी इंटू जी स्टार के का यूनिट क्या होगा है ना? तो इसका यूनिट क्या था? ओम इनवर्स, और जी स्टार जो है वो क्या है? L बाई, ऐसा कुछ ऐसा, या फिर मीटर इनवर्स में हो जाएगा. तो दिस इज द यूनिट ऑफ के. सो यूनिट ऑफ के हियर इज ओम इनवर्स कह लो, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप के का यूनिट कह सकते हो साइमन सेंटीमीटर. समझ आ रहा है? बढ़िया. तो आपको कंडक्टेंस करा दिया, कंडक्टिविटी करा दिया, सेल कांस्टेंट करा दिया. इसके बाद आपका होता है कंडक्टिविटी के बाद there is a term called molar conductivity. ये भी कंडक्टिविटी होता है बट एक अलग तरह का कंडक्टिविटी offered by 1 mole electrolyte. That's molar conductivity is denoted by lambda m. Okay, इसका फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा m का आप इसको
k बाई m लिखते हैं, बट यहाँ पर हम 1000 से भी मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमारा जो पूरा कैलकुलेशंस होंगे उसमें हम सीजीएस यूनिट को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। सीजीएस इन द सेंस यहाँ पे क्या चाह रहा हूँ, जैसे हम साइमन मीटर इनवर्स नहीं लेंगे, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स लेंगे, तो लेंथ का हम सीजीएस यूनिट यूज़ करेंगे। तो इसका जो यूनिट बनता है वो क्या बनता है, दैट इज साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ से आप डाल के देख लेना, इसका जो आया था और इसका आ जाएगा आपका मोल ओवर सेंटीमीटर क्यूब, उधर आ गया था आपका साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। देख लो आप, यही यूनिट आ जाएगा इसका। ठीक है, ये चीज़ आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। जो कंडक्टिविटी है डिक्रीजेस विद डिल्यूशन, ये याद रखना, ये रिजल्ट्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है। कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डिल्यूशन, डाइल्यूशन जितना हम करेंगे यानी डाइल्यूशन माने तो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन घटने पर आपका कंडक्टिविटी घटता है। ठीक है, जैसे k/4 हो गया, k/8 हो गया, जब आप डाइल्यूट डिफरेंट डिफरेंट कितने एक्सटेंट तक डाइल्यूशन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है, बट डिक्रीज करता है, दैट इज फॉर श्योर। क्लियर, ये बात आपको समझ। ठीक, इसके बाद आ गया आपका एक और टर्म्स, दैट इज लैम्डा इंफिनिटी पर में लगाते हैं और देन एम, या फिर लैम्डा नॉट। ठीक है, सो ये जब आपका डाइल्यूशन तब 100% के नियर पहुंच जाए, कंसंट्रेशन टेंडिंग टू 0 हो जाए, उस समय जो है आपका लैम्डा नॉट एम या फिर लैम्डा एम के ऊपर इन्फिनिटी वाला, लैम्डा इन्फिनिटी एम वाला आता है, ये तब आता है। ठीक है, तो इसका क्या है सीन, देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा लैम्डा नॉट ऑफ NaCl बताइए, तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए आपको कहेगा Al2SO4 थ्राइस, क्या लिखेंगे, 3 टाइम्स 2 टाइम्स लैम्डा नॉट Al3 प्लस प्लस लैम्डा नॉट 3 टाइम्स लैम्डा नॉट SO4 इस तरह से आप इसको एक्सप्रेस करें। और यहाँ पर आपका एक ग्राफ भी बनता है, दैट इज लैम्डा एम और रूट सी के बीच में, इसका इक्वेशन कुछ इस तरह होता है, एक स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलता है। ठीक है, ऐसा मिलता है, ये मिलता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट ऐसा, दिस इज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर ये होल्ड नहीं करता, ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसा, मतलब इतना भी घटिया नहीं होता जितना मैंने बनाया, बट ऐसा ही होता है। मैं बताता हूँ फिर से, थोड़ा सा कचरा कम करके जैसे, तब एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, घटेगा ही लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक, क्लियर हो गया एकदम, बढ़िया। तो ये था हमारा टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइसिस में हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर। ठीक है, अच्छा मेरे सेशंस थोड़े छोटे छोटे होते हैं, आपको ऐसे जो यूट्यूब पर लेक्चर्स मिलेंगे 40 मिनट, यही टॉपिक आपको 40 मिनट 50 मिनट में कराते हैं, तो वहाँ पर वो डेफिनेशन भी करवाएंगे, डेफिनेशन रटवाएंगे आपको, तो रटवाने में तो टाइम लगता है। यहाँ पर मैं फिजिकल केमिस्ट्री को पूरा मैथ्स की तरह ले जाता हूँ, मतलब मैथ्स की तरफ पूरा फिजिकल केमिस्ट्री को ले जाता हूँ। अगर आप मेरे मैथ्स का लेक्चर देखोगे 10 मिनट 15 मिनट में मैं एक, मतलब एक चैप्टर कोई भी होगा, अगर एक्सेप्ट कैलकुलस के चैप्टर्स हैं, अदरवाइज जो भी चैप्टर होगा उसका 1 से 1.5 घंटे में पूरा चैप्टर का करवा सकता हूँ। जो आप लोग वन शॉट वगैरह देखते हो, दैट्स 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है, उतना ही कॉन्सेप्ट है ना, वो भी सारा निचोड़ा हुआ है कि क्या क्या है इसमें। ठीक है, तो ये आपका पार्ट टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलिसिस वाला ऑलमोस्ट डन है। इसके सवाल चैलेंजिंग टेस्ट में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो उससे आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आइए अब हम डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडे साहब ने 2 लॉ दिए थे इलेक्ट्रोलिसिस के। फर्स्ट लॉ जो इनका था, दैट वाज अमाउंट ऑफ
या फिर डैट कह लो तो मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट। ये क्या था, अमाउंट या फिर मास डिपॉजिटेड एट कैथोड। एनोड कैथोड में रिएक्शन होता है तो होता है ना भाई, आपने जिंक और कॉपर वाला तो पढ़ा ही होगा। Zn यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Zn 2 प्लस बनाता है, कॉपर 2 प्लस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर का डिपोजिशन होता है। दैट इज द अमाउंट और मास डिपॉजिटेड एट कैथोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल चार्ज थ्रू इट, है ना। और जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड Z, इसको फैराडे कांस्टेंट भी कह सकते हैं। कोई ज़्यादा इसमें विवाद की बात नहीं, फैराडे कांस्टेंट कह लीजिए। एग्जैक्ट नाम इसका कुछ और होता है, फैराडे कांस्टेंट से चलता है। M/NF Z को लिखते हैं, Z का फॉर्मूला है। अब NF क्या होता है, NF अगर पता है तो ठीक, अदरवाइज N फैक्टर होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए W इज इक्वल्स टू क्या आ गया, M/NF F/Q, राइट। तो इस M को इधर ले जाइए और इसको ऐसे चलाते रहिए। दिस इज नंबर ऑफ मोल्स, तो जो चार्ज आ गया दैट इज N into N फैक्टर टू फैराडे। क्लियर, समझ में आ रहा है भाई कि नहीं आ रहा समझ में? लगता तो समझ में आ रहा हो। ये पहला लॉ था, ये पहला लॉ का पूरा खिचड़ी है ना। और दूसरा लॉ का खिचड़ी क्या है, तो दूसरा लॉ फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है। जब हम यहाँ पर कहते हैं कि ऐसा है तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला आ जाएगा रिडॉक्स का, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट मास। E/F/Q and W, ओके। तो होता क्या है इसमें, सेकेंड लॉ में, जो आपका सेकेंड लॉ है कि जब करंट, अगर दो केसेस हैं, नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ इसको, यहाँ पर दो केसेस लेते हैं, उन दोनों केसेस में जो ये Q की वैल्यू होती है ये सेम होती है। दो केसेस कंसीडर करते हैं सेकेंड लॉ में, Q की वैल्यू सेम होती है, यानी चार्ज फ्लो सेम रहता है। उस केस में क्या होता है कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आ जाता है, और फिर हम W1/W2 इज इक्वल्स टू E1/E2 लिखते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना। सो दिस वाज सेकंड लॉ ऑफ सेकंड या फिर फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो फैराडे का लॉ हो गया और सारे टर्म्स भी डिस्कस हो चुके हैं। दैट्स इट, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ओके, अगले लेक्चर में हम बैटरीज कोरोजन वाला पार्ट करेंगे, वो और भी छोटा है, वो फटाक से हो जाएगा 10 मिनट में। तो वो हम डिस्कस करेंगे और फिर आपको एक चैलेंजिंग टेस्ट देंगे, उसका डिस्कशन होगा। नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा रहने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री का, वो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पे बहुत जल्दी अपडेट कर दूंगा। बट वो जो चैप्टर होगा वो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा ना, इस वीक तो नहीं स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 लेक्चर सब इलेक्ट्रो के भी लेने हैं। और ये लेक्चर आपके पास पहुंचेगा, ये रिकॉर्ड हो रहा है आज के दिन, यानी 21 अप्रैल, और ये आपके पास शेड्यूल में जाएगा 23rd, क्योंकि 22nd को हमने शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स कर दिया है आपके पास, ठीक है। दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 5वां लेक्चर और डिटरमिनेंट का 3रा लेक्चर। तो आपके पास ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 23rd अप्रैल को जाएगा मॉर्निंग में, वेट या मॉर्निंग में 10 AM में फिक्स कर देते हैं इसको, ठीक है। सो मॉर्निंग में 10 AM में हम इसको शेड्यूल कर रहे हैं, ठीक है। ये लेक्चर अच्छे से इसको कंप्लीट करिए एंड देन नेक्स्ट लेक्चर छोटा सा रहेगा बैटरी कोरोजन का, वो करके फिर चैलेंजिंग टेस्ट सॉल्व करिएगा, फिर उसका डिस्कशन लेंगे और आगे चैप्टर के बारे में आपको कम्युनिटी पोस्ट पे संडे तक नोटिफिकेशन, सैटरडे संडे तक नोटिफिकेशन चला जाएगा, और जब भी नोटिफिकेशन जाएगा उसके बाद फिर हम उसके लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। शो द स्लाइड ऑफ थैंक यू वाला, अगर होगा तो है।
Thank you for joining me in this session. Bye bye, take care, and now I'm exiting from the site. One, two, three.